मैं देवराज नांदल, प्रधान हरियाणा स्टेट पेंशन समाज, भैया दूज के शुभ अवसर पर भारत के सभी नागरिकों को, हरियाणा के नागरिकों को भाईचारे का जो ये त्योहार है, इसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। कोई चिंता नहीं, उसको पता था तेरे गांव में 200 निदारी है, किसी की तरफ तेरे 100 रुपए हैं, किसी की तरफ 200 रुपए हैं। उसके भाई में पूरा रिकॉर्ड था, उसको पता था कि इतना मेरा न्योंदा आ जाएगा और उसके साथ साथ वो चालू भी करेंगे आगे के लिए, चाहे 10 रुपये चालू करो चाहे 100 रुपये चालू करो, इतना मेरा न्योंदा आ जाएगा, इतना बाती भात भर देंगे, इतनी चाची ताई तीड़ दे देंगे, टेंशन खलास, कोई चिंता नहीं। आज लड़की का कद 1 इंच बढ़ता है तो शुगर भी 10% बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि समाज में सामूहिकता नहीं रही। पहले दुख था वो भी सामूहिक था, सुख था वो भी सामूहिक था, बेटी थी वो भी सामूहिक थी, बेटा था वो भी सामूहिक था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। बेटी को शादी से 7 दिन पहले 9 दिन पहले बांध तेल अपने परिवार में करवाते थे। एक घर में रोजाना हलवा बनता था, खीर बनती थी, रोजाना उसको हल्दी और बेसन का मटरा बना के मसल के उस लड़की का रूप निखार देते थे, पता चलता था इस लड़की की शादी है। आज वो जो सामूहिकता टूट गई, तो रात को किसी ब्यूटी पार्लर से 5-4 हजार रुपये खर्च करके लड़की को स्टेज पर बैठा देते हैं, तो सुबह मुंह धोने के बाद पहचान में नहीं आती वो शाम वाली है या और कोई। वो सामूहिकता खत्म हो गई हमारी, वो हमारा प्यार और प्रेम खत्म हुआ। और जिन लोगों ने भी हरियाणा प्रदेश में सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की, वो इस हरियाणा का सबसे बड़ा दोषी है, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो। मैं इस बात का सबसे बड़ा विरोधी हूं। अगर कोई मंच से ऊपर कोई राजनीतिक आदमी, कोई भी किसी जाति की बात करता हो, कोई भी किसी वर्ग की बात करता हो, तो हरियाणा की तहजीब का, संस्कृति का विरोधी है, वो राष्ट्र का भी विरोधी है, वो अपनी बरादरी का भी दोषी है। हरियाणा में जाट और गैर जाट का कोई सवाल कभी पैदा नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर कभी हरिजन और गैर हरिजन का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। हरियाणा में पिछड़े और नॉन पिछड़े का कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। हरियाणा में अगर अपने चमार से भी कोई जूती गठवाने के लिए जाता तो उसको नेक से सब बात करता था, दादा मेरी जूती गांठ दे, ताऊ मेरी जूती गांठ दे। हरियाणा की तहजीब में कभी कोई विरोध था ही नहीं। इतना प्यार प्रेम का प्रदेश। मैं कई बार जाता हूं बड़े बड़े सम्मेलनों में। एक बार दिल्ली के अंदर सहकारिता के ऊपर बहुत बड़ा सम्मेलन था, कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर। मैंने उनको बताया कि हमने तो बचपन की शुरुआत कोऑपरेटिवनेस से की थी, और वो कैसे की थी? 5 रुपए का लैंप आता था, बिजली नहीं थी हरियाणा प्रदेश में। तुम 5 बच्चे 1-1 रुपया घर से लाके और 5 रुपए का लैंप खरीद के उसके चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे। वहीं से हमारी सहकारिता की शुरुआत हुई थी। और हरियाणा प्रदेश में जो लाने के कोल्लू चलते थे, जितना जिसका गन्ना उतने उसकी जोट, उतने उसकी बारी, और सबका रस मिलके इकट्ठा गुड़ पैदा कर किया, इकट्ठा गुड़ बनाया और बराबर में बंटवारा कर दिया। चाहे किसी का अगेता, चाहे पछेता, चाहे मुड्ढा, चाहे पेडी, चाहे कच्चा चाहे पक्का, आपस में रस मिलके सबका इकट्ठा गुड़ बन के बंटवारा हो जाता था। यह सिस्टम संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकता। इतना कोऑपरेटिव सेक्टर का जो हरियाणा के गांव में था, प्रत्येक गांव एक संपूर्ण राष्ट्र था। गांव का किसान अनाज पैदा करता था तो उसके घर से अनाज बंटता था। गांव का खाती वहीं पर किसान के लिए औजार बनाता था। गांव का लोहा वहीं पर किसान के लिए औजार बनाता था। गांव का जुलाहा वहीं पर गांव के लिए कपड़ा बनाता था। गांव का दर्जी और अंग्रेज वहीं पर रंग के गले पर रंग के उनकी सिलाई करके गांव के लिए सप्लाई करता था। गांव का कुम्हार
वहीं पर गांव के लिए मिट्टी के बर्तन लेके सबको मुहैया करवाता था। गांव का दर्जी वहीं पर सबके लिए कपड़े सिलता था। गांव का सुनार वहीं पर सबके लिए गहने तैयार कर देता था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर था और हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक गांव एक संपूर्ण इकाई था, संपूर्ण राष्ट्र था। लेकिन इन जिन पॉलिटिकल लोगों ने इस देश की सभ्यता, संस्कृति, हरियाणा प्रदेश के भाईचारों को बिगाड़ने की कोशिश की, वो इस देश के, इस प्रदेश के सबसे बड़े दोषी है और वो कभी जिंदगी के अंदर उभर नहीं सकते हैं। ये तो भला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से हर आदमी को न्याय मिलने लगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ सबका प्रयास, इसी मंत्र के साथ मोदी जी सरकार चलाते हैं, इसी मंत्र के साथ मनोहर लाल जी सरकार चलाते हैं। और आज हरियाणा प्रदेश में अगर प्रतीक जांगड़ा एसडीएम है, एचसीएस सिलेक्टेड है, तो अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर है, किसी की कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं। ये प्रतिभाओं का सम्मान है। ये मेरे सामने बैठा इसलिए इसका नाम ले रहा हूं। किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, वरना क्या सिस्टम हरियाणा प्रदेश में आ गया था। 30% का फिसड्डी बच्चा वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आए और 90-95% का प्रतिभाशाली बच्चा वो मुंह लटका के आए कि मैं तो रह गया। भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया 30% वाले का कि हमने तो 2 किले गहने धरे, फलाने को पैसे दिए थे। भाई तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया 32% का कि मेरी तो बुआ सांगी खड़वाड़ी ब्याह रखी है, तो इतनी बुआ जाओ हरियाणा सांगी खड़वाड़ी ब्याह दो, उठेगा काम। केवल मात्र एक क्वालिफिकेशन थी, या तो पैसा हो या रिश्तेदारी हो, दूसरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में प्रतिभाओं को सम्मान मिलता है। जो बच्चा आगे पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी का वर्ग का हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को दोबारा हमने जिंदा करके रखना है, समाज के अंदर भाईचारे को भी दोबारा जिंदा करके रखना है और देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान इस देश के शिल्पकारों का होने वाला है। सरकार ने योजना बनाई कि हर बूथ से हम कम से कम 5 नौजवानों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे। उस हुनर के प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये रोजाना उसको भत्ता भी दिया जाएगा और 15,000 रुपये उसको औजार खरीदने के लिए भी फ्री दिए जाएंगे और उसको कम से कम 3 लाख रुपए का लोन केवल 5% ब्याज के ऊपर बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मोदी जी की योजना है और मैं धन्यवाद देता हूं मनोहर लाल जी को। हरियाणा पहला प्रदेश जहां पलवल के पास दुधौला गांव में 4000 करोड़ की लागत से भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। यह दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। कितने मुगल सम्राटों ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया होगा, वहां से अपना शासन चलाया। 200 साल तक अनेक अंग्रेजों ने भी इस देश के ऊपर शासन किया। पहले कलकत्ता में राजधानी थी, फिर दिल्ली लेके आ गए। बहादुर शाह जफर के बाद अंग्रेजों ने भी लाल किले से शासन चलाया और देश की आजादी के बाद 75 साल तक और भी बहुत लोगों ने इस लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया राष्ट्र को। लेकिन 75 सालों के इतिहास में पहली बार 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था के आधार, इस देश के असली निर्माता और इस देश को सोने की चिड़ियां बनाने वाले अगर कोई थे तो भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे और यही दोबारा देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे और इनके लिए मैं योजना लेके आऊंगा। और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के निर्देश के ऊपर माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा सम्मान योजना चालू की। ये छोटी बात नहीं, ये इतना बड़ा परिवर्तन देश में आने वाला है कि प्रतिभाओं का सम्मान होगा। जो गांव के अंदर हुनरमंद लोग हैं, जो पेशेवर कारीगर लोग हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर दुनिया आपकी तरफ मुंह लगाए बैठे, हाथ लगाए बैठी। अभी कल ही के अखबार में हमने पढ़ा
कि इजराइल ने 1 लाख हुनरमंद कारीगर लोगों की डिमांड की है इंडिया से। उसी के साथ साथ पूरे चाइना ने, हांगकांग ने, ताइवान ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की हिंदुस्तान से डिमांड की कि हमारे पास भेजो, हमारे पास मैन पावर नहीं। जापान बूढ़ों का देश हो गया, 80% लोग बूढ़े हो गए। चाइना बूढ़ों का देश हो गया। इस देश की युवा शक्ति को जिस दिन हाथों को हुनर मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी और बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, इस देश में विदेशी मुद्रा और भी ज्यादा आने लग जाएगी। इसलिए आने वाला जो समय है वो देश के गरीब के लिए है, देश के कारीगर के लिए है, देश के पुश्तैनी वर्ग के लिए है। और मैं अपने किसान भाइयों से भी कहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। आज जो उनको फसल का जो कीमत मिल रही है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी। 2-2 हजार रुपये किसान सम्मान निधि कभी किसान के खाते में नहीं आए होंगे। मुझे याद है चौधरी देवीलाल भी किसानों के बहुत बड़े नेता थे, और भी नेता थे। जब ओले पड़ जाते और घर में सूचना आती कि तुम्हारा मुआवजा आया है, गांव में आके अपना मुआवजे का चेक ले लो, तो 200 रुपए का मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल फूंक के 50 रुपए का चेक लेके जाते। यही सरकार है जो 13,000, 14,000, 15,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देती है। किसी वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबके प्रयास के साथ योजनाएं चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश को और हमारे इस अद्भुत प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो पूरा समाज एक होकर खड़ा हो जाए और इस देश की तरक्की के लिए सामूहिक प्रयास करें, सामूहिक संगठन के साथ चले। हमारे हरियाणा प्रदेश में वही प्राचीन संस्कृति का दोबारा उद्भव हो, वही सामाजिक संगठनों का दोबारा उद्भव हो, वही भाईचारे का दोबारा विकास हो और आपस में मिलके इस प्रदेश को भी और इस देश की दुनिया के अंदर सिरमौर हम बनाएं। यही हमारा सबका तरक्की का रास्ता है। आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे नरवाना भी जाना है। अभी ये आप सब लोगों का सम्मान है, वरना तो एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे भाई 100 करोड़ रुपए कांग्रेस में दो, राज्यसभा में चले जाओ। भाई मैंने तो 100 रुपए भी नहीं दिए। मेरा जो जिंदगी का अनुभव है, जो मेरी जिंदगी की मेहनत है, उसकी पहचान नरेंद्र मोदी ने की और मुझे हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में बुला लिया। आज मैं अगर हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में, पार्लियामेंट में हूं, तो मैं आप सबका प्रतिनिधि हूं, आप सबका भाई हूं, आप सबका सेवक हूं और जो बजट मुझे मिलता है वो आपके लिए मिलता है। मेरा अपना कुछ नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की देन है, मनोहर लाल जी की सिफारिश। इसलिए कि धर्मशाला के निर्माण के लिए जो मुझे बजट मिलता है उसके अंदर से 11 लाख की राशि मैं आपको भिजवा दूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मेरा कार्यकाल 2026 तक है। चेन्नई मत रुकने देना, अगर कमी पड़ जाए तो अगले साल फिर बुला लेंगे। इस सरकार में सबका हिस्सा है, सबकी हिस्सेदारी, किसी से कोई भेदभाव नहीं। तो मैं, क्योंकि नरवाना में मेरा प्रोग्राम है, आज विश्वकर्मा जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। आप सब लोगों ने पगड़ी के साथ, मालाओं के साथ, शालों के साथ यहाँ पर सम्मान किया। मैं पुनः सभी का, यहाँ पर जितने भी उपस्थित मंच और मंच के सामने सभी ग्रामवासियों का, कौशिक जी का, सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा ये प्रदेश, इसका एक एक नागरिक एक सामूहिक शक्ति के द्वारा देश के विकास के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवराज नांदल, प्रधान हरियाणा स्टेट पेंशन समाज, भैया दूज के शुभ अवसर पर भारत के सभी नागरिकों को, हरियाणा के नागरिकों को भाईचारे का जो ये त्यौहार है, इसकी हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ में अपील करता हूं कि भैया दूज का जो भावना है, आपसी भाईचारे की भावना है, तो समाज में भी भाईचारा होना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रचलन है भाई और बहन का, परिवार से
समाज बनता है तो परिवार में भाई और बहन बड़े प्यार से रहें, यही मेरी शुभकामना है।